Assalamu alaikum everyone. Myself Shoaib Hassan Raza from Apex Group of Colleges. फेज़ नंबर 7 है बायोलॉजी का. फुल लेंथ पेपर है कैटेगरी बी एंड सी के लिए. फुल लेंथ पेपर 2. ऑब्जेक्टिव पार्ट सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं. 17 MCQs हैं. फर्स्ट MCQs, द टेक्नोलॉजी यूज फॉर द अचीविंग यूजेनिक एम्स वी कॉल्ड इट क्लोनिंग. सिंपल सी एक लाइन लिखी हुई है. पॉस्चराइजेशन इज़ वाइडली यूज फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स. देखिए लेटेस्ट टेक्निक के अकॉर्डिंग जो है ये आलमोस्ट हर चीज़ को सेव करने के प्रोसेस को हम नाम देते हैं, लेकिन यहाँ पे आप स्पेसिफिकली मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स की बात करेंगे. सोलैनम एस्कुलेंटम इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ टोमेटो. ठीक है, इसका एक और नाम है लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम. सोलैनम एस्कुलेंटम ये भी इसका साइंटिफिक नेम है. लाइटिक साइकिल कितनी देर में कंप्लीट होता है? आपने कहना है 25 मिनट्स में. इंपॉर्टेंट वेक्टर इन मॉडर्न जेनेटिक इंजीनियरिंग इज प्लाज्मिड. येलो बॉक्स है चैप्टर नंबर 6 का. पिलाई आर मेड अप ऑफ द स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड पिलिन. पिलिन प्रोटीन से पिलाई बनती है. व्हेन कोकाई अकर्स इन पेयर्स देयर अरेंजमेंट इज कॉल्ड डिप्लोकोकस. वो कहता है कोकाई अगर दो हो जाए पेयर्स की फॉर्म में, अब वो डिप्लोकोकस जो है कहलाएंगे. लाइकॉप्सिडा आर कॉमनली कॉल्ड द क्लब मॉस. लाइकॉप्सिडा का दूसरा नाम जो है क्लब मॉस है. डबल फर्टिलाइजेशन किसके अंदर होती है? एंजियोस्पर्म्स के अंदर. सबसे पुराना वेस्कुलर प्लांट्स का ग्रुप कौन सा है? सिलोप्सिडा. द इनर लेयर ऑफ स्पॉन्जिस इज कॉल्ड कोएनोडर्म. ठीक है. हेमोसायनिन ये बेसिकली पिगमेंट है ब्लू कलर का. किस फाइलम से बिलोंग करता है? मोलस्का से. पॉलिप्स और मेड्यूसा जो है कहाँ से किस की एग्जाम्पल्स हैं? आपने कहना है नाइडेरियंस की. नाइडेरियंस का दूसरा नाम है सिलेंट्रेटा. A rasping tongue like radula having the horny teeth is present in mollusca. ठीक है, वो कहता है कि रेडुला जो है किसके अंदर पाया जाता है? रेडुला बेसिकली स्नेल्स के अंदर होता है. स्नेल्स, और स्नेल्स जो है किसके एग्जांपल है? मोलस्का की. द फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑब्टेन बाय द T.W. एंगलमैन इन 1883 वर्किंग ऑन स्पायरोजायरा. स्पायरोजायरा के ऊपर वो काम कर रहे थे. मैग्नीशियम ऑफ क्लोरोफिल इज रिप्लेस्ड इन द हीमोग्लोबिन बाय आयरन. कहता है मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल के अंदर उसको किसके साथ रिप्लेस करें तो हीमोग्लोबिन बनेगा? दैट इज़ द आयरन. इन कॉकरोचेज द हार्ट इज़ 13 चैम्बर्ड. ठीक है, 13 चैम्बर होते हैं हार्ट के. तो ये MCQs थे. अब हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की जानिब. पहला शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन पैरासाइटोलॉजी. पैरासाइटोलॉजी बेसिकली जो है वो ब्रांच है एक बायोलॉजी की जिसके अंदर हम पैरासाइट्स के बारे में स्टडी करते हैं. सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी. द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स. ठीक है, इस कॉल्ड पैरासाइट एंड होस्ट. इसको थोड़ा सा आप लिखेंगे तो इसको हम पैरासाइटोलॉजी का नाम देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक. हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक के अंदर हम देखते हैं कि किस तरह से हम प्लांट को ग्रो करवा सकते हैं पानी के अंदर, और पानी के अंदर जो है न्यूट्रिएंट्स कितनी मिकदार में जो है हम डालते हैं. द वाई वायरसेस आर कॉल्ड द ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स. क्योंकि वायरस जो है वो किसी भी होस्ट के बगैर ग्रो नहीं कर सकते या ज़िंदा नहीं रह सकते, अपनी तादाद को नहीं बढ़ा सकते, इसलिए ये किसी ना किसी होस्ट के अंदर जो है अपनी तादाद को बढ़ाते हैं. इसको हम ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट का नाम देते हैं. और इससे एग्जांपल जो है वायरसेस आप लिख सकते हैं. राइट ऑन द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्न. कॉर्न की क्लासिफिकेशन कुछ इस तरह से है. किंगडम बेसिकली प्लेंटी है. फाइलम इसका स्पर्मेटोफाइटा है. क्लास इसका एंजियोस्पर्मी है. ऑर्डर इसका पोएल्स है. यहाँ पे ऑर्डर नहीं लिखा हुआ, सब क्लास लिखी हुई है, लेकिन आप जो है ऑर्डर लिख सकते हैं. ऑर्डर इसका पोएल्स है. फैमिली इसकी ग्रैमनी. देखिए ग्रैमनी लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन फैमिली पोएसी दोनों एक ही बेसिकली फैमिलीज़ हैं, नाम दो हैं इसके. जीनस इसका जी है और स्पीशीज़ की मेज़ है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द पॉक्स. पॉक्स क्या होते हैं? देखिए हमारी स्किन के ऊपर जो है जब कोई भी पिंपल बनता है तो उसके अंदर से जब वाइटिश लिक्विड जिसको हम रेशा बोलते हैं वो जब एलिमिनेट होता है तो पीछे जो है वो पिटेड स्कार बन जाते हैं, और उन्हीं को हम जो है पॉक्स का नाम देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन द एंटीसेप्टिक्स एंड एंटी डिसइंफेक्टेंट्स. एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट्स. एंटीसेप्टिक से मुराद है कोई ऐसी चीज़ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है किल कर रही है और वो हमारे टिश्यूज़ के ऊपर जो है वो हार्मफुल इफेक्ट फील नहीं करवाती, जैसे डिटोल है. ठीक है, या फिर सेफगार्ड है. जितने भी आप हैंड सैनिटाइज़र इस्तेमाल करते हैं ये सारे एंटीसेप्टिक्स एग्जांपल ज़रूर मेंशन कीजिएगा. डिसइंफेक्टेंट जो है ये नॉन लिविंग चीज़ों के ऊपर जो है एक्सपेरिमेंट इनके किए जाते हैं, या फिर इनको नॉन लिविंग चीज़ों को बैक्टीरिया से पाक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इनको. जैसे जो है हार्पिक है, हार्पिक को हम बाथरूम के अंदर जो है इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो अबाउट द प्रियॉन्स.
प्रियॉन्स बेसिकली इन्फेक्शियस प्रोटीन्स हैं, ठीक है, मिसफोल्डेड शेप की तरह की नज़र आती हैं और ये इन्फेक्टेड प्रोटीन्स हैं जो इन्फेक्शन कॉज करती हैं। तो ये प्रोटीन जो है वायरसेस के अंदर जो है पाई जाती हैं। डिफाइन कॉन्जुगेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसके दरमियान में दो बैक्टीरिया के दरमियान एक लिंक पैदा हो जाता है जिसको हम पिल्लाई ब्रिज का नाम देते हैं, और मटेरियल जो है उसके अंदर एक्सचेंज होता है जो कि जेनेटिकली मटेरियल ऑब्वियसली डीएनए या फिर क्रोमोसोम्स जो है वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन द जिम्नोस्पर्म्स एंड द एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म जो है डिफरेंसेस ये सामने मैंने लिखे हुए हैं कुछ। एंजियोस्पर्म्स बेसिकली फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ठीक है। जिम्नोस्पर्म जो है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। एक के सीड जो है वो नेक्ड होते हैं और एक फुल बियर्ड सीड्स होते हैं जो बेसिकली फ्रूट्स होते हैं। जैसे फ्रूट्स का कवर होता है उसके अंदर जो है सीड्स पाए जाते हैं, लेकिन इसके नेकेड सीड्स होंगे। ओवरी के हवाले से कुछ डिफरेंस इसमें दिखाया हुआ है, ठीक है। सीजनल है, वुड के लिहाज से डिफरेंस है, तो आप इनमें से एटलीस्ट 4 पॉइंट जो है लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ प्रोथैलस। प्रोथैलस ये आपको जो है डायग्राम के अंदर नज़र आ रहा है। इसके अंदर आपको एक वाज़ेह चीज़ ये नज़र आएगी कि ये हार्ट शेप का होता है। दूसरा ये ज़मीन के साथ बिल्कुल फ्लैट पड़ा होता है, ठीक है। फ्लैट बिल्कुल पड़ा होता है और ये गैमीटोफाइट जनरेशन है फर्न्स की। ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, फर्न्स की गैमीटोफाइट जनरेशन। और उसके पार्ट्स को डिस्कस करें तो एपिकल नॉच इसके अंदर मौजूद होती है। आर्चिगोनिया और एंथ्रीडिया बेसिकली गैमीट्स हैं, गैमीट बॉडीज़ हैं, ये मौजूद होती हैं। और राइजाइड्स जो हैं ज़मीन के साथ अटैच होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ स्पोर्स ऑफ मॉसेस डिफर फ्रॉम द स्पोर्स ऑफ लीवरवर्ट्स। इसके अंदर सिर्फ एक ही बेसिकली चीज़ आएगी, जो मॉसेस हैं वो इसलिए डिफरेंट होते हैं क्योंकि ये प्रोटोनीमा जो है वो ग्रो करवाते हैं। अब प्रोटोनीमा क्या चीज़ होती है? स्मॉल आउट ग्रोथ। देखिए ये स्पोर है और ये स्पोर जहाँ पे गिरेगा छोटी सी आउट ग्रोथ जो निकलेगी उसको हम प्रोटोनीमा का नाम देंगे। ये लीवरवर्ट्स के अंदर नज़र नहीं आती, सिर्फ मॉसेस के अंदर नज़र आती है। व्हाट डू यू नो अबाउट द फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर मैं आप लोगों से कहूँ, अब पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इसकी। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन आर बेस्ड अपॉन द रेवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिजम्स आर एक्सेप्टेबल। इसका मतलब ये है कि ये आपको जो ट्री नज़र आ रहा है, इस ट्री के अकॉर्डिंग जो है पहले एक ही ऑर्गेनिज्म था, फिर उसके बाद डिवीजन्स हो गई, ठीक है। ये जो आपको ट्री नज़र आ रहा है, ट्री ऑफ लाइफ इसको नाम देते हैं हम, और ये ट्री ऑफ लाइफ ही जो है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम कहलाता है, यानी कि एवोल्यूशन के बेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन द ऑस्टिया एंड ऑस्क्यूलम। ये स्पॉन्जेस हैं। स्पॉन्जेस के अंदर आपको जो है दो जो है पोर्स नज़र आ रहे हैं, एक बिल्कुल छोटे छोटे पोर्स हैं और एक बड़ा पोर है, ठीक है। जो स्मॉल पोर है उसको हम ऑस्टिया का नाम देते हैं और लार्ज पोर का ऑस्कुलम का नाम देते हैं। डेफिनेशंस क्या हैं या इसके पॉइंट्स क्या हैं? ऑस्टिया जो है ये वाटर को इनटेक करता है, ठीक है, और ये पूरी बॉडी के ऊपर मौजूद होते हैं। और ऑस्कुला जो है या ऑस्कुलम जिसको हम कहते हैं, वाटर को ये बाहर निकालता है और ये कुछ होते हैं, ज़्यादा दाद में नहीं होते, और ये लार्ज होते हैं साइज़ के लिहाज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ सायरिंग्स। सायरिंग्स बर्ड्स के अंदर आवाज़ पैदा करने के लिए जो ऑर्गन होता है उसको हम सायरिंग्स का नाम देते हैं, ठीक है। वोकल ऑर्गन, जिस तरह से हमारी बॉडी में वोकल कॉर्ड्स होते हैं, इनके पास जो है सायरिंग्स होता है। और ये कहाँ पे होता है? लोकेटेड एट द बेस ऑफ द बर्ड्स ट्रैकिया। बर्ड्स की ट्रैकिया के बेस पे, यानी कि बिल्कुल नीचे, ठीक है। और ये वोकल फोल्ड जो हैं आवाज़ पैदा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट द डिसइन्फेस्टेशन। डिसइन्फेस्टेशन से मुराद है, देखिए आप लोगों ने देखा हो घरों में स्प्रे करवाते हैं हम, वो क्यों करवाते हैं? ताकि कीड़े मकोड़ों से हम जान जो है छुड़ा सकें, मॉस्कीटो से, इस तरह से। ये प्रोसेस जो होता है डिसइन्फेस्टेशन कहलाता है। इसके हम डेफिनेशन देखें तो इसके अकॉर्डिंग ये होगा कि डिसइन्फेस्टेशन एक ऐसा प्रोसेस है, द प्रोसेस विच इज़ यूज टू किल द माइक्रोब्स, ठीक है, किल द माइक्रोब्स, स्मॉल एनिमल फॉर्म, आर्थ्रोपोड्स, रोडेंट्स, ठीक है। ये जो है इसकी जो है आ जाएगी डेफिनेशन। डिफरेंशिएट बिटवीन द सिलोमेट्स एंड ए सिलोमेट्स। मोस्ट सिलोमेट्स और ए सिलोमेट के अंदर हमें जो है फ़र्क नज़र आता है अकॉर्डिंग टू देयर क्या कहते हैं कैविटी, ठीक है। मेन जो डिफरेंस है कैविटी के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पे दिखाया उसने, एन सिलोमेट इज़ एन इनवर्टिब्रेट डज नॉट पोजेसेस अ सिलोम। सिलोम क्या है? कैविटी। ए सिलोम क्या होगा? जिसके पास कैविटी नहीं है। ये जो है इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, दूसरे वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट दोनों होते हैं। एक में प्रोटीरोस्टोम्स हैं और एक में प्रोटीरोस्टोम ड्यूटीरोस्टोम दोनों पाए जाते हैं। चैप्टर नंबर 10 का ये क्वेश्चन है। बाकी कुछ डिफरेंसेस लिखे हुए आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी व्हाट इज़ जी स्कीम। जी स्कीम क्या होती है?
जी स्कीम को थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर लेंगे। जी स्कीम बेसिकली एक ऐसी स्कीम है जिसके अंदर जो है एनर्जी की फॉर्मेशन होती है और कुछ जो है इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक्साइट करते हैं फ्रॉम डिफरेंट क्लोरोफिल पार्ट्स, और इसके अंदर जो है हम रिएक्शन सेंटर की भी बात करते हैं, इसके अंदर हम फोटो सिस्टम्स की भी बात करते हैं। इसको कलेक्टिवली जब हम देखते हैं तो फोटो सिस्टम दो तरह के होते हैं, फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 1। फोटो सिस्टम 2 जो है क्लोरोफिल P680 की लाइट को ऑब्जॉर्व करता है, P700 की लाइट को ऑब्जॉर्व करता है फोटो सिस्टम 1। ये जो है एक जी स्कीम बनती है कुछ इस तरह से कि जो वाटर के मालिक्यूल जब टूटते हैं प्रोटॉन्स के इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है ख़ास तौर पे इलेक्ट्रॉन्स की, वो एक जिस रास्ते से गुजरती हुई जाती है उसके दरमियान में कुछ कैरियर प्रोटीन्स भी आती हैं, और उसकी जब हम शेप देखते हैं तो शेप के अकॉर्डिंग जो है वो जी की तरह के लगता है। और बेसिकली ये शेप जो है हमारा मकसद यहाँ पे शेप का नहीं है, मकसद यहाँ पे ये है कि किस तरह से एनर्जी इनके दरमियान में फार्म हो रही है और कौन कौन सी एनर्जी फार्म हो रही है। तो यहाँ पे जो प्रोटीन्स होती हैं जिसको हम फाइट प्लास्टोक्यूनिन का नाम देते हैं, फेरोडॉक्सिन एंड सो ऑन, जितनी भी प्रोटीन्स हैं वो सारी एटीपी की भी फॉर्मेशन कर रही हैं और एनएडीपीएच की भी फॉर्मेशन कर रही हैं। तो ये थोड़ी सी इसकी जो है एक्सप्लेनेशन थी। एग्जैक्ट आप बुक की डेफिनेशन जो है करते करेंगे यहाँ पे, ठीक है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द अल्कोहलिक एंड द लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में बेसिकली इसमें जो है आप सिंपल कहेंगे ग्लूकोज पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट होता है और पायरुवेट जो है लैक्टेट के अंदर कन्वर्ट होता है, इसको हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का नाम देंगे। अगर हम अल्कोहलिक की देखें तो यही चीज़ को जो है हम ग्लूकोज को जब हम अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो उसको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जैसे यहाँ पे देखें आप ग्लूकोज जो है ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस से होता हुआ पायरुवेट के अंदर, और पायरुवेट के बाद लैक्टेट के अंदर ये लैक्टिक एसिड होगी, और अल्कोहलिक में ग्लूकोज जो है पायरुवेट के अंदर, पायरुवेट जो है एस्टाल्डिहाइड के अंदर, एस्टाल्डिहाइड इथेनॉल के अंदर, और डिफरेंट एनर्जी की फॉर्मेशन भी इसके अंदर होती है, ठीक है। तो ये इस तरह से आप पूरा रिएक्शन जो है लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ एटीपी। इम्पोर्टेंस ऑफ एटीपी, एटीपी का क्या फ़ायदा होता है। एटीपी जो है बेसिकली एक एनर्जी पैकेट्स हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी की एनर्जी को जो है वो मेंटेन करते हैं। इसका पहला फ़ायदा अगर मैं डिस्कस करूँ, हमारे मसल्स जो हैं वो अगर मूव कर रहे हैं तो वो एटीपी की मदद से मूव कर रहे होते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म रिलीज एटीपी फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज, ग्लूकोज के मालिक्यूल से जो है वो तोड़ने के बाद जो है एटीपी हासिल होती है। फ़ायदा इसका यही है कि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं ख़ास तौर पे मसल्स के रिलेटेड, वो सारी एटीपी की मदद से परफॉर्म होती है। डिफाइंड ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर क्या चीज़ होती है। ब्लड प्रेशर बेसिकली एक नंबर है जो आपके आर्टरीज और वेन्स के अंदर बहते हुए खून की जो है मेजरमेंट करता है, ठीक है। इसको 120/80 मिलीमीटर मर्करी जो है इसको हम नॉर्मल रेंज कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ये जब हमारी बॉडी के अंदर ब्लड जो है वो फ्लो करता है तो उसके दरमियान में एक सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक दो तरह के जो है पार्ट्स हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद जो हम चार्ट जो है एक देखते हैं या फिर इसको ग्राफ की सूरत में हम रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, डिफाइन द टर्म साइनोसिस। अगर हम कलाई अपनी कलाई को मजबूती के साथ जो है पकड़ लें और खून आगे ट्रांसफ़र ना हो तो कलर क्या हो जाता है, कलर जो है वो पर्पल होना शुरू हो जाता है कुछ इस तरह का, ठीक है। तो ये जो है ऑक्सीजन की कमी होती है बेसिकली। अब वो तो हम इंड्यूस करवा रहे हैं, मतलब खुद कर रहे हैं। कुछ लोगों के अंदर जो है ये कुदरती तौर पे होता है और उनकी जो उंगलियां हैं या फिर उनके हाथ हैं या पाँव हैं वो सारे पिंक होने शुरू हो जाते हैं या फिर उनका कलर जो है पर्पल हो जाता है, यानी कि वहाँ पे खून की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की खास तौर पे कमी हो जाती है। उसको हम साइनोसिस का नाम देते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द थ्रोम्बस एंड इम्बोलस। थ्रोम्बस और इम्बोलस के बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। अगर मैं कहूँ कि क्लॉट बन गया है, ठीक है, क्लॉट जो बना है उसको हम थ्रोम्बस का नाम देंगे। अगर क्लॉट टूट के वो पूरे आपकी वेन के अंदर ट्रैवल कर रहा है तो उसको हम नाम देंगे इम्बोलस का, ठीक है। अगर एक ही जगह पे जमा हुआ है तो उसको हम थ्रोम्बस का, अगर वो मूव कर रहा है तो उसको हम इम्बोलस का नाम देंगे। आगे जो है लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर उसने बात की है ऑर्गन लेवल्स की। प्लांट्स के अंदर ऑर्गन लेवल यानी कि कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं। लीव्स की बात आप कर सकते हैं, रूट की बात करेंगे आप, स्टेम की बात करेंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करेंगे जिसके अंदर जो है सेक्सुअल पार्ट यानी कि मेल पार्ट और फीमेल पार्ट आ जाएगा।
एक्सप्लेन द डिटेल ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। चैप्टर नंबर 14 का है ये। चैप्टर 1 और 14 का बेसिकली पेयर था, और 14 के अंदर लिम्फेटिक सिस्टम है। लास्ट पे लिम्फ, जिसके अंदर आप लिम्फ की बात करेंगे, लिम्फ नोड्स की बात करेंगे, ठीक है, लिम्फेटिक फ्लूइड की बात करेंगे, सारी चीज़ें जो है इसके अंदर आएंगी। चैप्टर 14 अगर आप लोगों ने वो पेयरिंग के हिसाब से किया है तो आप इसको ज़रूर, बल्कि 100% इसको करें, ठीक है। ड्रॉ इन्फेक्शन साइकिल ऑफ HIV का इन्फेक्शन साइकिल जो है ड्रॉ करें। HIV का इन्फेक्शन साइकिल जो है जिसके अंदर CD4 रिसेप्टर साइड की उसने बात की है, लिम्फोसाइट्स की बात, T4 लिम्फोसाइट्स की बात की है, और एड्स किस तरह से अटैक करता है उसकी बात उसने की है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है स्केच एंड एक्सप्लेन द कैल्विन साइकिल। चैप्टर नंबर 11 का ये पार्ट है, उसके अंदर जो है सारे साइकिल आपने पूरा साइकिल ड्रॉ करना है और पॉइंट सारे डिस्कस करने हैं। स्केच द लाइफ साइकिल ऑफ एडियंटम जो है चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन है, और उसके अंदर जो है ड्रॉ भी करना है आपने, पॉइंट्स भी डिस्कस करने हैं। राइट अ नोट ऑन द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ साइनोबैक्टीरिया, चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन है ये, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये लास्ट टाइम भी आया हुआ है, तो आपने इसको अच्छी तरह से करना है। तो ये था हमारा कुछ पेपर। उम्मीद है कि आपको कुछ इसकी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। फिर भी अगर इसमें कोई कमी रह गई है तो वो जो है आप मैसेज कर दें, वो क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। मिलेंगे लास्ट, इसके बाद जो है हमारा फ़ेज़ होगा, फ़ेज़ नंबर 8, जिसके अंदर फुल बुक है और उसकी हम डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।